वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल का भ्रमण, ऑप्शन नंबर बी नई स्फूर्ति व चेतना, ऑप्शन नंबर सी प्रातःकालीन शीतल वायु, ऑप्शन नंबर डी खुली हवा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रातःकाल का भ्रमण इज द करेक्ट आंसर। प्रातःकाल का भ्रमण इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आप लोगों का पीडीएफ भी बनता जा रहा है, ठीक है। पीडीएफ देखिए यहाँ पर आप लोगों का बनता जा रहा है, तो आप लोग पीडीएफ भी यहाँ पर से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो उत्साह के आधार पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी पीड़ा या आघात के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। कष्ट या हानि के भेद के आधार पर जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का पीडीएफ भी बनता जा रहा है, तो पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए चतुराई और भीरुता, ऑप्शन नंबर बी चंचलता और अस्थिरता, ऑप्शन नंबर सी धृष्टता और साहस, ऑप्शन नंबर डी साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का चौथा, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर और धर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी अध्यवसायी और ईमानदार। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी शूरवीर और परिश्रमी। तो आप लोग देखेंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हम लोगों का। पांचवा क्वेश्चन है, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्साह के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी वीरता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी युद्ध के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी दान के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह के अंतर्गत। उत्साह के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूत, आवासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेशी स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठवां, भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूत, आवासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेशी स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए अधिसूचना, ऑप्शन नंबर बी अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन नंबर सी आदेश, ऑप्शन नंबर डी सरकारी पत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी पत्र। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब
किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर बी कार्यालयीय ज्ञापन, ऑप्शन नंबर सी टिप्पणी, ऑप्शन नंबर डी शासकीय पत्र। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, किसका प्रयोग कब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए संकल्प, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठांकन, ऑप्शन नंबर सी ध्रुत पत्र, ऑप्शन नंबर डी अनुस्मारक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पृष्ठांकन। ठीक है, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठांकन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी पल्लवन, ऑप्शन नंबर सी टिप्पण, ऑप्शन नंबर डी विशेष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका मतलब कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, 12वां है हम लोगों का, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लूत क्या है? ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लूत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी मात्रा, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है कि स्वर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए रचना, ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना, ऑप्शन नंबर सी पत्र, ऑप्शन नंबर डी आज्ञा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्र। ठीक है, पत्र हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राशि, ऑप्शन नंबर बी कुर्सी, ऑप्शन नंबर सी पक्षी, ऑप्शन नंबर डी जो है कि चील। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जो है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए विवाद, ऑप्शन नंबर बी सार, ऑप्शन नंबर सी रूप, ऑप्शन नंबर डी आय। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आय। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दुख, ऑप्शन नंबर बी गरिमा, ऑप्शन नंबर सी लेख, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरिमा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार संधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार संधि। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार संधि, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्लंघन, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी उत्लंघन, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी उत्लंघन, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी उत्लंघन, उल्लंघन ना, उल्लंघन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्लंघन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सदगति, ऑप्शन नंबर सी दिग्दर्शन, ऑप्शन नंबर डी सज्जन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सदगति, ऑप्शन नंबर सी दिग्दर्शन, ऑप्शन नंबर डी सज्जन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा विद्यालय जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गुड़, ऑप्शन नंबर बी आयादी, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी यड़। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयादी इज द करेक्ट आंसर। आयादी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी जो है कि तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी जो है कि बहुब्रीहि समास, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ठीक है, तो हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इज द करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिमान्यता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमान्यता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी अध, ऑप्शन नंबर सी अधि, ऑप्शन नंबर डी जो है कि ता। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधि। यानी कि अधि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अधि इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ठीक है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी सक, ऑप्शन नंबर सी सन, ऑप्शन नंबर डी संक। यानी कि हम लोगों का संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि सम। ठीक है, सम जो है कि सम इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सम जो है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ठीक है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी क, ऑप्शन नंबर सी इक, ऑप्शन नंबर डी इक। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ठीक है,
निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन नंबर ए शेरनी, ऑप्शन नंबर बी मोरनी, ऑप्शन नंबर सी जो है कि नौकरानी, ऑप्शन नंबर डी जो है कि कुटनी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नौकरानी। नौकरानी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी नौकरानी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आँख, ऑप्शन नंबर बी नयन, ऑप्शन नंबर सी नेत्र, ऑप्शन नंबर डी दृग। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है कि हम लोगों का आँख। आँख जो है कि हम लोगों का तत्सम नहीं है। ठीक है, इसलिए आँख जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आँख इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए अग्र, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी आज, ऑप्शन नंबर डी आँख। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्र। ठीक है, अग्र जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अग्र इज द करेक्ट आंसर, अग्र इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो उस्टर, अमीर, प्रिय, भक्त। उस्टर, अमीर, प्रिय, भक्त। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अमीर। अमीर इज द करेक्ट आंसर, अमीर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इनमें से भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए तप, ऑप्शन नंबर बी तीर, ऑप्शन नंबर सी भरत, ऑप्शन नंबर डी चिंता। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चिंता। चिंता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चिंता इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चिंता हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चिंता इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 7, यानी कि 7। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निजवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी रीतिवाचक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हम लोगों का, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी संख्यावाचक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुणवाचक जो है कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, अकर्मक। अकर्मक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अकर्मक इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए अंधेरा, ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी चाल चलन, ऑप्शन नंबर डी सुंदर। तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि धीरे धीरे इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए उनके, ऑप्शन नंबर बी बिना, ऑप्शन नंबर सी तुम, ऑप्शन नंबर डी कुछ। तो हमारे लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बीना। बीना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीना इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात, ऑप्शन नंबर बी अतएव, ऑप्शन नंबर सी अथवा, ऑप्शन नंबर डी आजन्म। ठीक है, यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आजन्म। आजन्म इज द करेक्ट आंसर, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, आजन्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय इज द करेक्ट आंसर। विस्मयादि बोधक अव्यय इज द करेक्ट आंसर, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर बी लौकिक, ऑप्शन नंबर सी पार्थिव, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अद्वितीय। अद्वितीय इज द करेक्ट आंसर। अद्वितीय इज द करेक्ट आंसर, हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय, अद्वितीय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गेह का पर्याय बताइए। गेह का पर्याय बताइए। ऑप्शन नंबर ए गृह, ऑप्शन नंबर बी गर्दभ, ऑप्शन नंबर सी व्योम, ऑप्शन नंबर डी जो है कि गाय गाय। ठीक है, तो हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा गृह। गृह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गृह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आचार का विलोम बताइए। ठीक है, आचार का विलोम बताइए। आचार का, ठीक है, आचार का विलोम बताइए। आचार का विलोम जो है कि ऑप्शन नंबर ए अनाचार, ऑप्शन नंबर बी अनाचार अनाचार, ऑप्शन नंबर सी अत्याचार, ऑप्शन नंबर डी विचार। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अनाचार। अनाचार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनाचार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि अनाचार इज द करेक्ट आंसर। अनाचार इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रवृत्ति का विलोम बताइए। प्रवृत्ति का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी निवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी सवृत्ति। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा निवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति जो है कि हम लोगों का निवृत्ति इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
अवली आबिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भंवरा जेल, ऑप्शन नंबर बी नदी गंगा, ऑप्शन नंबर सी पक्ति मित्र, ऑप्शन नंबर डी पक्ति गंदा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पक्ति गंदा। पक्ति गंदा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पक्ति गंदा इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बलि बलि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बलिदान वीर, ऑप्शन नंबर बी बलिदान बलि, ऑप्शन नंबर सी करवट बाली, ऑप्शन नंबर डी बलिदान बलि। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी बलिदान वीर, ठीक है। बलिदान वीर जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर बलिदान वीर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो ऑप्शन नंबर ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन नंबर डी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए अंताक्षरी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी अंत्याक्षरी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अंताक्षरी, ऑप्शन नंबर डी अंताक्षरी, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अंताक्षरी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, अंताक्षरी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जो है कि निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो पहला है पूजनीय, दूसरा है पूजनीय, तीसरा है यानी कि सी जो है कि ऑप्शन नंबर सी पूजनीय, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पूजनीय, ठीक है। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए पूजनीय, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पूजनीय, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पूजनीय, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पूजनीय, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और पूजनीय, ठीक है। पूजनीय इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों का जो है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूजनीय इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।